मेरे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं होती, ना ही बड़ा पड़ होता है, ना ही वो इज्जत होती है जो दुनिया तुम्हें देती है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक ऐसा मन जो मुश्किल वक्त में भी शांत रहना जानता हो। क्योंकि जब तुम्हारा मन खुश और शांत होता है, तब तुम हर परिस्थिति में मजबूत बन जाते हो। इंसान पैसा खो सकता है, इंसान अपनी इज्जत खो सकता है, इंसान अपनी सुविधाएं खो सकता है, लेकिन अगर उसने अपनी अंदर की हिम्मत नहीं खोई, तो समझ लो उसने सच में कुछ भी नहीं खोया। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने भाग्य को दोष देते हुए निकाल देते हैं। वो कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। वो कहते हैं जिंदगी मेरे साथ अन्याय करती है। वो कहते हैं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाग्य को बार बार दोष मत दो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी किस्मत से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तुम्हारा कर्म बीज है और तुम्हारा भविष्य उसका फल है। जो तुम आज करते हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आता है। जो तुम आज सोचते हो वही कल तुम्हारे रास्ते को बनाता है। जो तुम आज चुनते हो वही कल तुम्हारी किस्मत बन जाता है। इसलिए दुख में बैठकर अपनी जिंदगी को कोसना बंद करो। उठो, एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, और धीरे धीरे रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर 1000 कमियां भी हैं, तब भी अपने आप पर विश्वास मत खोना। क्योंकि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। हो सकता है तुम्हारे पास सब कुछ ना हो सकता है तुम सब कुछ ना जानते हो सकता है तुम परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, धैर्य है और अपनी आत्मा पर विश्वास है, तो तुम दोबारा उठ सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। कभी कभी मैं तुम्हें इंतजार करवाता हूं, कभी कभी जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है, कभी कभी समय तुम्हें वो चीज तुरंत नहीं देता जिसकी तुम इच्छा करते हो। लेकिन इंतजार का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें भुला दिया गया है। देर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें मना कर दिया गया है। कभी कभी तुम्हें इसलिए इंतजार करवाया जाता है क्योंकि तुम्हें किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा होता है। कभी कभी तुम्हारे धैर्य की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहा है, उसे संभालने के लिए तुम्हारे हाथ मजबूत होने चाहिए। जब सही समय आता है, तब जिंदगी तुम्हें इतना दे सकती है कि तुम्हारा दिल भी समझ नहीं पाता कि इसे कैसे संभले। इसलिए इंतजार में अपनी उम्मीद मत खोना, खामोशी में अपना विश्वास मत खोना, देर होने पर अपने आप को मत खोना। जैसे गहरे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक भी दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही इस दुनिया में सच भी हमेशा चमकता है। झूठ चाहे कितना भी शोर मचाए, सच फिर भी शक्तिशाली रहता है। झूठ चाहे कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे, सच फिर भी पवित्र रहता है। दुनिया चाहे अन्याय से भरी हुई लगे, सच अपनी रोशनी कभी नहीं खोता। इसलिए हर परिस्थिति में सच के रास्ते पर चलो। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, ये रास्ता अकेला महसूस हो सकता है, ये रास्ता धीमा लग सकता है, लेकिन सच का रास्ता हमेशा आत्मा को शांति की तरफ ले जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, क्रोध पतन का दरवाजा है। जब इंसान क्रोध में होता है, तो उसका मन अपनी शांति खो देता है। जब मन शांति खो देता है, तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, और जब बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो इंसान अपने ही शब्दों से, अपने ही कर्मों से और अपने ही फैसलों से खुद को नुकसान पहुंचा देता है। क्रोध में लोग वो बातें कह देते हैं जो उनके दिल की सच्चाई नहीं होती। क्रोध में लोग वो रिश्ते तोड़ देते हैं जिन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं। क्रोध में लोग अपने अच्छे कर्मों को भी एक पल में दला देते हैं।
इसलिए जब तुम्हारे अंदर क्रोध उठे तो तुरंत उसके गुलाम मत बन जाना। रुक जाओ, गहरी सांस लो, कुछ पल के लिए चुप हो जाओ, अपने अंदर के तूफान को शांत होने दो, क्योंकि दूसरों पर नियंत्रण पाने से बड़ा है अपने आप पर नियंत्रण पाना। जो दूसरे इंसान को हरा देता है वो शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन जो अपने क्रोध को हरा देता है वही सच में शक्तिशाली होता है। संयम ही असली शक्ति है, धैर्य ही असली शक्ति है, शांत मन ही असली शक्ति है। तुम्हें यह भी समझना होगा, जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें भी कभी कभी दुख सहना पड़ता है। जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है अक्सर पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा पड़ते हैं। लोग तुम्हारी दया का फायदा उठा सकते हैं और फिर भी तुम्हारी कदर ना करें। लोग तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर भी तुम्हें गलत समझें। लोग तुम्हारी मदद लेकर भी तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इन सब बातों से अपना स्वभाव मत बदलना। अगर पेड़ पत्थर खाकर फल देना बंद कर दे तो दुनिया अपनी मिठास खो देगी। वैसे ही अगर किसी ने तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा होना छोड़ दो। किसी की कठोरता के कारण तुम कड़वे मत बनो, किसी के घाव देने के कारण तुम निर्दयी मत बनो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी दया तुम्हारी मूर्ता नहीं है, तुम्हारी करुणा कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। ईमानदारी से कमाओ, सच के साथ जियो। जो भी तुम्हें ईमानदारी से मिले, चाहे वो साधारण ही क्यों ना हो, वो तुम्हें शांति देगा। ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा भोजन भी धोखे से मिली हुई दावत से ज्यादा मीठा होता है। झूठ और छल से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुंदर लग सकता है, लेकिन अंत में वो बेचैनी, डर और दुख ही देता है। बेईमानी घर को भर सकती है, लेकिन दिल को कभी नहीं भर सकती। धोखा दुनिया की नजर में सफलता दे सकता है, लेकिन आत्मा की नजर में शांति नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं, ईमानदारी चुनो चाहे बेईमानी आसान लगे, सच चुनो चाहे झूठ लाभदायक लगे, शांति चुनो चाहे क्रोध शक्तिशाली लगे। जीवन में कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इल्जाम का समझाना जरूरी नहीं होता, हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कुछ पल ऐसे होते हैं जब चुप रहना कमजोरी नहीं होती, वो बुद्धि होती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब वहां से चले जाना हार नहीं होती, वो शक्ति होती है। और कुछ पल ऐसे होते हैं जब किसी को दिल से माफ कर देना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है, क्योंकि तुम्हारी माफी तुम्हें उसके अंधेरे से आजाद कर देती है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि उसने जो किया वो सही था। माफ करने का मतलब है कि तुम उसका जहर अपने दिल में रखने से इनकार कर रहे हो। माफ करने का मतलब है कि तुम बदले के ऊपर शांति को चुनते हो। माफ करने का मतलब है कि तुम कड़वाहट के ऊपर आजादी को चुनते हो। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते तो अपना रास्ता बदल लो, लेकिन अपने सिद्धांत कभी मत बदलना। पेड़ हर मौसम में अपने पत्ते बदलता है, लेकिन अपनी जड़ नहीं बदलता। वैसे ही जिंदगी तुम्हें अपने प्लान बदलने पर मजबूर कर सकती है। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ सकता है, तुम्हें दोबारा शुरू करना पड़ सकता है, लेकिन अपने मूल्य मत छोड़ना, अपना सच मत छोड़ना, अपना धर्म मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हारी जड़ हैं। अगर तुम्हारी जड़ मजबूत है तो तूफान के बाद भी तुम फिर से खड़े हो जाओगे। बुरे कर्मों से दूर रहो, क्योंकि हर कर्म का फल होता है। कोई कर्म खो नहीं जाता, कोई कार्य बिना फल के नहीं रहता। जैसे 100 गायों के बीच भी बजरा अपनी मां को ढूंढ लेता है,
वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें हजारों लोगों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। इसलिए अपने कर्मों में सावधान रहो। जो तुम करते हो उसमें सावधान रहो। जो तुम बोलते हो उसमें सावधान रहो। जो तुम सोचते हो उसमें भी सावधान रहो। तुम अपने कर्म लोगों से छुपा सकते हो। तुम अपनी नीयत मीठी बातों के पीछे छुपा सकते हो। तुम अपनी गलतियों को बहाने के पीछे छुपा सकते हो, लेकिन तुम अपने कर्म से कभी नहीं बच सकते। जो दर्द तुम किसी जीव को दोगे वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो दया तुम किसी जीव को दोगे वो भी तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए किसी भी जीव को बिना वजह दुख मत दो। मेरी सृष्टि को दुख देकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के हर कोने में हूं। मैं हर जीव के अंदर हूं। सबसे छोटे जीव के अंदर भी मेरी उपस्थिति है। जब तुम किसी जीव को दुख देते हो तो वो दुख मुझ तक पहुंचता है। जब तुम किसी बेबास जीव पर दया करते हो तो वो दया भी मुझ तक पहुंचती है। इसलिए अपने दिल को कोमल बनाओ, अपने हाथों को सहायक बनाओ, अपने शब्दों को मरहम बनाओ, अपनी उपस्थिति को शांति देने वाली बनाओ। यह भी याद रखना, मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई आता है, कोई जाता है, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जैसे इंसान पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर एक नया रूप धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन नियम है। इसलिए मृत्यु के डर में मत जियो, जीवन की जागरूकता में जियो। अपने वर्तमान पल को बेकार की चिंता में बर्बाद मत करो। जो एक दिन अवश्य आना है उसके डर में अपने दिन मत गवाओ। ज्ञानी लोग उन लोगों के लिए अंत ही शोक नहीं करते जो चले गए, और वो जीवित लोगों के लिए भी व्यर्थ चिंता नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जन्म है वो एक दिन शरीर छोड़कर जाएगा, और जो शरीर छोड़कर गया है उसकी आत्मा अपनी यात्रा किसी और रूप में जारी रखेगी। इसलिए इस पल को हिम्मत के साथ जियो, इस पल को कृतज्ञता के साथ जियो, इस पल को सच के साथ जियो। इस दुनिया में अगर कोई एक ऐसा धन है जो हर परिस्थिति में इंसान के साथ रहता है तो वो है ज्ञान। ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकता। ज्ञान तुम्हारे साथ हर जगह जाता है। पैसा तुम्हें छोड़ सकता है, लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, शक्ति तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए ज्ञान की खोज करो, समझ की खोज करो, ऐसी बुद्धि की खोज करो जो तुम्हारे मन को शांत और तुम्हारे दिल को पवित्र बना दे। जीवन में बदलाव हमेशा आएगा। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी सफलता मिलती है, कभी संघर्ष मिलता है। कभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, कभी वो तुम्हें गलत समझते हैं। लेकिन हर बदलाव के साथ अपने आप को बेचैन मत करना, स्थिर रहना सीखो। सुख और दुख दोनों का सामना धैर्य के साथ करना सीखो, क्योंकि कोई मौसम हमेशा नहीं रहता, कोई दर्द हमेशा नहीं रहता, कोई मुश्किल हमेशा नहीं रहती, और कोई विजय तुम्हें अहंकारी नहीं बनानी चाहिए। चाहे तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो या रोज की जिंदगी के संघर्ष का सामना कर रहे हो, सफलता 3 शास्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म तुम्हारे रास्ते को पवित्र रखता है, धैर्य तुम्हारे मन को स्थिर रखता है, साहस तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाता रहता है। अगर ये 3 तुम्हारे अंदर हैं तो कोई अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए आज मेरी बात याद रखना, अपने भाग्य को दोष मत दो, अपने कर्म को मजबूत बनाओ, क्रोध में अपने आप को मत खोना, शांति को चुनो, सच को मत छोड़ो, हिम्मत के साथ चलो। अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत करो,
सूरज और चांद की कभी तुलना नहीं होती। दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। वैसे ही तुम्हारा समय भी आएगा। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारा है, तुम्हारी रोशनी तुम्हारी है। अपनी जिंदगी किसी और जैसा बनने की कोशिश में बर्बाद मत करो। अपने आप का सबसे उच्च रूप बनो। विश्वास के साथ मुस्कुराओ, ईमानदारी के साथ काम करो, दयालुता के साथ बोलो, हिम्मत के साथ माफ करो और शांत दिल के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं उसके साथ हूं जो सच को चुनता है। मैं उसके साथ हूं जो चोट खाने के बाद भी अच्छाई करता है। मैं उसके साथ हूं जो गिरने के बाद फुर से उठता है। मैं उसके साथ हूं जो क्रोध को नियंत्रित करता है, दया को बचाता है और मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखता है। इसलिए डरो मत, चलते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपने दिल को साफ रखो, अपने मन को स्थिर रखो और याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वो नहीं है जो तुम्हारे हाथों में है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वो शांति है जो तुम अपने दिल में लेकर चलते हो। अगर इन बातों ने तुम्हारे मन को शांति, हिम्मत या रोशनी दी हो तो ऐसा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करो। सच के साथ चलो, हिम्मत के साथ जियो और मेरी बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दो।